हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार के जिसे भारत की तरक्की और खुशहाली का सितारा करार दिया जाता रहा है, वही बंदा अपने मुल्क और कौम के लिए सबसे बड़ा धोखेबाज निकल आया है। भारत में नरेंद्र मोदी की एक खास वजह शोहरत ये है कि वो इंतजामी, हुकूमती और माली मामलात में करप्ट और बेअसूल नहीं। उनके बारे में आम ख्याल ये है कि वो अपनी जिम्मेदारियां कानूनों असूल के मुताबिक अदा करता है, इसीलिए इन्हें भारत का बेहतरीन मुंतजिम माना जाता है। लेकिन पिछले दिनों एक मालियाती स्कैंडल की वजह से मोदी के गिर्द तना बाअसूल और बेहतरीन मुंतजिम होने का मुकद्दस और पवित्र हाला जमीन बोस हो गया है। दरअसल हुआ ये कि जनवरी 2023 में एक अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की तहकीकी रिपोर्ट ने इंकशाफ किया कि मोदी ने अपने ताकतवर सरकारी ओहदे से नाजायज फायदा उठाते हुए अपने दोस्तों मुरब्बी गौतम अडानी को कई बार गैर कानूनी फवाइद पहुंचाए। उन्हीं फवाइद के सहारे वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में शामिल होने में कामयाब रहा। गोया मोदी खुद को ईमानदार और बासूल जाहिर करता है, लेकिन वो हकीकत में है नहीं। वो अपने मफादात पूरे करने की खातिर कवानीन तोड़ देता और गैर अखलाकी और गैर कानूनी काम भी करता है। मिसाल के तौर पर 2018 में मोदी हुकूमत ने फैसला किया कि भारत के 6 हवाई अड्डे निजी कंपनियों के सपुर्द कर दिए जाएं। इस संबंध में उनकी नीलामी का एहतमाम किया गया। मोदी हुकूमत ने नीलामी की शराइत में से ये एक अहम शर्त खत्म कर दी कि सिर्फ हवाई अड्डे संभालने का तजर्बा रखने वाली कंपनियां ही इसमें हिस्सा ले सकती हैं। ये शर्त इसलिए खत्म की गई कि मोदी के मुरब्बी खरबपति अडानी की कंपनी भी नीलामी के अमल में शामिल हो सके, जो हवाई अड्डे चलाने का कोई तजर्बा नहीं रखती थी। तवक्को के मुताबिक अडानी की कंपनी ने सबसे ज्यादा बोली देकर सभी 6 हवाई अड्डों को 50 साल तक चलाने का सरकारी ठेका हासिल कर लिया। भारतीय माहिरीन के नजदीक ये अपने ओहदे से नाजायज फायदा उठाने और उकरबा परवरी की बदतरीन मिसाल है। वजीर आला और फिर वजीर आजम बनने की हैसियत से अडानी की कंपनियों पर मोदी ऐसी नवाजशात अक्सर करता रहा है, गोया इसने अपने दोस्त को माली फवायद देने के लिए अखलाकियात, मेरिट और कानून की हुक्मरानी को पैरों तले रोन दिया। ये भी करप्शन की एक खास किस्म है कि जो मुमलिकत में करप्शन और लाकानूनियत को फरोग देती है। मोदी की जेर सरपरस्ती जारी उकरबा परवरी ही का नतीजा है कि भारत की मुआशी तरक्की से बुनियादी तौर पर वहाँ का इलियट तबका या अशराफिया ही फायदा उठा रहा है। वो अमीर से अमीर तर हो गया है, जबकि 80-90 करोड़ गरीब भारतीय आवाम की जिंदगियों में कोई नुमाया मुस्बत तब्दीली नहीं आ सकी है। वो आज भी गुर्बत, भूख, महंगाई, बीमारी, बेरोजगारी जैसे खौफनाक अफरियतों के चुंगल में फंसे बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मोदी के इक्तदार में भारत की मुआशी तरक्की से बुनियादी तौर पर उमरा को फायदा पहुंचा है और उनकी दौलत में बेतहाशा इजाफा हो गया। मोदी और अडानी दोनों रियासत गुजरात के जन्म पिल हैं। अक्टूबर 2001 में जब मोदी इस तारीख साज रियासत का वजीर आला मुकर्रर हुआ तो अडानी गुजरात की नुमाया कारोबारी शख्सियत बन चुका था। इनके माबैन मुख्तलिफ तकरीबात में दुआ सलाम होती होगी, लेकिन दोस्ती का बाकायदा आगाज सानिहा गुजरात के बाद हुआ। अडानी का नजरिया था कि गुजरात में कारोबार, सनत और तजारत में मुसलमान अपनी आबादी के मुकाबले में कहीं ज्यादा असर और रसूख रखते हैं। वो अपने अपने शोबों में अपनी सलाहियतों की बिना पर हिंदुओं के कदम जमने नहीं देते। गौतम अडानी ने हम ख्याल सनतकारों और सरमायाकारों का ग्रुप बनाया और सरकारी मंसूबे अंजाम देने में मोदी हुकूमत की मदद करने लगा। यूं अडानी ने ऐसे नाजुक और कठिन वक्त मोदी का साथ दिया कि जब इस पे शदीद तनकीद जारी थी और हुकूमत मुआशी बहरान के बायस खत्म हो सकती थी। अडानी ने 2003 में वाइब्रेट गुजरात के नाम से एक इकट्ठ का इंतजाम भी किया, जिसमें भारत और बैरून मुल्क से सरमायाकार शरीक हुए। मकसद ये था कि वो रियासत गुजरात में सरमायाकारी कर सकें। अडानी के सरगर्म ताउन की वजह से रियासती हुकूमत के रुके मंसूबे अंजाम पाने लगे। नए मंसूबों को सरमाया भी मिल गया, यूं रियासत की मुईशत बेहतर होने लगी। इस तरह मोदी को बतौर वजीर आला गुजरात में कदम जमाने का मौका मिल गया। जल्द ही बतौर बेहतरीन मुंतजिम उसका चर्चा होने लगा। मोदी को भी ये लेबल पसंद आया कि यूं वो आम हिंदुओं के लिए ज्यादा पुरकशिश बन गया। अडानी ने सियासत में नरेंद्र मोदी की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि मोदी ने मदद का बदला यूं दिया कि सरकारी ठेके देने में अडानी की कंपनियों को हर मुमकिन मराआत देने लगा। हत्ता कि अक्सर कवानीन पसे पुश डाल दिए जाते ताकि अडानी को माली फायदा मिल सके। मोदी की हमायत और असर के बायस बेशतर सरकारी और निजी ठेके अडानी की कंपनियों को मिलने लगे। यूं इसका कारोबार फलने फूलने लगा। पैसा आया तो अडानी ने मुख्तलिफ शोबों में नई कंपनियां खोल ली। वो तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। गौतम शांतिलाल अडानी की जिंदगी के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा मेहनत, काबिलियत और जहानत से अवारत है। ये हिस्सा 1978 से 2002 तक मुहित रहा। दूसरे हिस्से का आगाज 2003 से हुआ, जो ताहाल जारी है। इस हिस्से पर करप्शन, फ्रॉड, लालच, हवस और धोखेबाजी के मनफी अमल अडानी पे राज करते रहे। वो इन अमाल से अमीर जरूर हो गया, मगर इन्हीं की वजह से अब अडानी को जिल्लत और रुसवाई भी मिल रही है। इसने दौलत, शोहरत और इज्जत जरूर पाई, मगर उसके दामन पर गुनाहों और गैर अखलाकी कानूनी कामों के बदनुमा धब्बे भी लग गए। अडानी मतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले बाप शांतिलाल अडानी का बेटा है, जो गुजराती शहर अहमदाबाद में मलबूसात
का काम करता था। इनके अखराजात सारी आमदन चट कर जाते थे, लिहाजा माली तंगी ही रहा करती थी। अडानी ने मैट्रिक पास करते ही तालीम छोड़ दी, वो अपना कारोबार करना चाहता था। 1978 में वो मुंबई चला गया ताकि हीरो की खरीदो फरोख्त के कारोबार में किस्मत आजमाई कर सके। उसके पास रकम महदूद थी, सो उसे रेल की 3rd क्लास में सफर करना पड़ा। मुंबई में अडानी एक गंदे से कमरे में रहता रहा। उसने मेहनत की मगर कामयाबी न मिल सकी। फिर उसकी किस्मत का ताला 1982 में खुला कि जब अडानी के भाई ने प्लास्टिक बनाने वाली एक छोटी सी फैक्ट्री खोल ली। उसको संभालने के लिए अडानी वापस अहमदाबाद चला आया। उस जमाने में प्लास्टिक बनाने का माल बैरून मुल्क से आता था। अजीब इत्तेफाक के उन्हीं दिनों भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी सिख गार्डों के हाथों मारी गई और उसका बेटा राजीव गांधी नया हुक्मरान बन गया। नए वजीर आजम ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ब्यूरोक्रेसी की पाबंदियों और सुर्ख फीते से आजाद कर दिया। यूं अब बैरून ममालिक से मुख्तलिफ अशिया मंगवाना आसान हो गया। गौतम ने अडानी एजेंसियों एसोसिएट के नाम से एक कंपनी बना ली। वो फिर बैरून मुल्क से प्लास्टिक मंगवाकर मकामी कारखानों को सप्लाई करने लगा। ये कारोबार चमक उठा और अच्छी खासी आमदन होने लगी। 1991 में नरसिम्हा राव हुकूमत ने निजी शोबे को भी सरकारी मंसूबों में शरीक कर लिया। यूं भारतीय निजाम हुकूमत में एक और बड़ी तब्दीली आई। अब चीन की तरह भारत में भी हुकूमत और निजी शोबा मिलकर मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने लगा। इस पॉलिसी से भी गौतम अडानी को फायदा पहुंचा। उसने 2001 में गुजरात की बंदरगाह मंदरा 30 साल के लिए लीज पर ले ली। गौतम ने बड़ी सरहद से बंदरगाह के आसपास की जमीनें खरीदी और वहां कोयले से चलने वाला बिजली घर लगा लिया। पैसा आया तो उसने मालियाती इदारों से कर्जे लिए और खाना पकाने के तेल और सीमेंट बनाने वाली कंपनियां खरीद ली। बाद में हवाई अड्डे भी खरीदे गए। यूं अडानी ने 10-11 कंपनियां खोल ली और अपनी कारोबारी सल्तनत बना डाली। आज अडानी ग्रुप भारत में 12 बंदरगाहें और हवाई अड्डे ऑपरेट कर रहा है। इसका कारोबार बैरून मुल्क में भी फैल चुका है। ग्रुप की कंपनियों में 1 लाख से ज्यादा अफराद काम करते हैं। अडानी ने 2014 में इलेक्शन मुहिम चलाने की खातिर मोदी को वाफिर पैसा दिया था। उसके हवाई जहाज मोदी के सफर की खातिर मुख्तस रहे। इंतखाबी मुहिम में मोदी को ऐसा जबरदस्त मुंतजिम बनाकर पेश किया गया कि जो बेहतरीन मुआशी पॉलिसियां बनाकर भारत को मुआशी ताकत बना सकता है। पार्लिमानी इलेक्शन मोदी ने जीत लिया। इसकी फतह में मोदी की सलाहियतों का अमल दखल कम था। इसे जीत बुनियादी तौर पर इसलिए मिली कि पिछले चंद सालों से कांग्रेसी हुकूमत बदतरीन कारकर्दगी दिखा रही थी। इसके बेशतर रहनुमा करप्शन कर रहे थे। अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे ठप हो चुके थे। कांग्रेसी रहनुमाओं की करप्शन, लालच और हवस की बिना पर मोदी को उभरने का मौका मिल गया। वजीर आजम बनने के बाद मोदी ने अपने दोस्त गौतम अडानी पे नवाज़शात की बारिश कर दी। उसके असर और रसूख के बायस मुल्की और गैर मुल्की मालियाती इदारे अडानी की कंपनियों को भारी कर्जे देने लगे। जो अडानी को अपना कारोबार फैलाने का सुनहरी मौका मिल गया। वो हवाई अड्डों और बंदरगाहों का मालिक बन बैठा। बिजली घर और कोयले की कानें चलाने लगा। रियल एस्टेट में भी दाखिल हुआ। कर्जे पाकर अडानी ने मुख्तलिफ शोबों में कंपनी और कारखाने खोल लिए और बेशतर में इजारादार बन गया। यही वो वक्त था कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट बम बनकर अडानी ग्रुप पर फटी, जिसने गौतम और उसके कारोबार को खासा नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट ने गौतम और ग्रुप की गलत कार्यों के सिलसिले में तहलका खेज इंकशाफात किए और इसे कंपनियों की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉडिया करार दिया, क्योंकि वो मौसूफ अरबों डॉलर के फ्रॉड में मुलविस है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि गौतम अडानी और उसके रुफकाए कार पिछले कई अशरों से मुंबई स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनियों के हसीस गैर अखलाकी और गैर कानूनी कम या ज्यादा करने में मुलविस हैं। इस नाजायज सरगर्मी के जरिए अरबों खरबों रुपए कमाए गए। अडानी की कंपनियों के अकाउंट्स में हेर फेर के जरिए दुरुस्त दादोशुमार पोशीदा रखना आम है। इस तरीके से हकीकी आमदन छुपाई जाती है ताकि टैक्स से बचाया जा सके। इस नाजायज अमल से भी अडानी पिछले 20-22 साल में अरबों रुपए की कमाई कर चुका है, मगर ये कमाई मेहनत, काबिलियत और जहानत नहीं, धोखेबाजी और गैर कानूनी अमल से हासिल हुई। गौतम अडानी खसूसन पिछले 3 साल से मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनियों के हसीस मुख्तलिफ चालों और हथकंडों से 819% तक बढ़ाने में कामयाब रहा। यही वजह है कि 2019 में अडानी की दौलत की मालियत 20 अरब डॉलर थी, जो सिर्फ 3 साल में बढ़कर 150 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इसका शुमार दुनिया की अमीर तरीन हस्तियों में होने लगा। अडानी ग्रुप की बेशतर कंपनियों ने भारी भरकम कर्जे ले रखे हैं। इनकी मजमूई रकम 30 अरब डॉलर से जायद है। इन्हीं कर्जों के जरिए गौतम अडानी ने अपना कारोबार फैलाया, मगर अडानी ग्रुप कर्जों का सूद या बजाते खुद कर्जे वापस ना कर सका तो संगीन मुआशी मसाइल में गिरफ्तार हो सकता है। अडानी ग्रुप की आला क़यादत में से बेशतर अरकान गौतम अडानी के बेटे, भाई और करीबी रिश्तेदार हैं, जबकि सारे फैसले खुद गौतम करता है। गोया ग्रुप में सारी कुव्वत और ताकत का महवर गौतम और उसके करीबी अजीज और दोस्त हैं। कारोबारी लिहाज से ये तरीके अमल खतरनाक है, क्योंकि इजारादार का एक भी बड़ा गलत फैसला ग्रुप को मुश्किलात में गिरफ्तार करा सकता है। 2004 में भारतीय सरकारी इदारे डायरेक्टिव ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने गौतम के छोटे भाई राजेश अडानी पर हीरों की बरामदात करते हुए जालसाजी और फ्रॉड का इल्जाम लगाया था। हुकूमत की रूह से राजेश ने बैरून ममालिक जाली कंपनियां खोल रखी थी ताकि अपने कारोबार के टर्न ओवर को ज्यादा दिखाया जा सके। इस फ्रॉड पर राजेश को 2 बार गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बड़े भाई के ताल्लुकात और जजिस को भारी रकम देने की वजह से राजेश सभी मुकदमात में बरी हो गया। बाद में इसे अडानी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। ऐसा सिर्फ भारत में ही मुमकिन है कि एक धोखेबाज और फ्रॉडियों को कारोबार चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। डायरेक्टिव ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के मुताबिक हीरों की दरामद बरामद के कारोबार में गौतम अडानी का साला समीर वफदा भी मुलविस था। इसने डायरेक्टर की तहकीकात के दौरान कई झूठ बोले। इस दरोगो को भी बाद में गौतम ने अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव
डायरेक्टर बना दिया। गौतम अडानी के काले धंधों में इसका बड़ा भाई विनोद अडानी भी शामिल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक विनोद एक पुरस्कार हस्ती है, वो किसी से मिलता जुलता नहीं और अपनी सरगर्मियां पोशीदा रखता है। ताहम कहा जाता है कि बैरून मुल्क खोली गई बेशतर जाली कंपनियां विनोद ही चलाता है, इसीलिए भारतीय तहकीकाती इदारे मौसूफ के खिलाफ भी कई बार छानबीन कर चुके। अमेरिकी कंपनी की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप की कंपनियों के हसीस की मालियत गिरने लगी। चंद दिन में इनकी मालियत $100 अरब से जायद गिर गई। इसी तरह गौतम अडानी की दौलत भी तेजी से कम हुई, ताहाल वो $39 अरब बताई जाती है। यूहर्नबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को काफी नुकसान पहुंचा दिया। पिछले 3-4 साल से मोदी हुकूमत गौतम अडानी को भारत की मुआशी तरक्की का इस्तियारा और निशानी बनाकर पेश करती रही थी। दावा किया गया कि वो अपनी बेशबहा सलाहियतों से 2030 तक भारत को सुपर पावर बना देगा, लेकिन इंकशाफ अंगेज अमेरिकी रिपोर्ट ने दुनिया वालों पे ये उजागर कर दिया कि मोदी हुकूमत का हीरो और सुपरमैन तो एक दगाबाज, धोखेबाज और फ्रॉडिया है।